हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रिक्रिएट विद राखी में। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है और आई डोंट थिंक कि ये वीडियो ऐसा कोई वीडियो आपने इससे पहले कभी यूट्यूब में देखा होगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं एक मेरे पास स्पूफ़ी रखा हुआ है। तो इस स्पूफ़ी का आज मुझे कवर बनाना है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसका कवर बनाने के लिए। देन आई थॉट कि चलो आज इसका वीडियो ही बनाया जाए। तो इसका कवर बनाने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है मेरा पुराना प्लाज़ो। जी हाँ, मैंने प्लाज़ो से इसका कवर बनाया है एंड इसका जो एंड रिज़ल्ट आया है ना वो बहुत अमेजिंग आया है एंड कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने प्लाज़ो से बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले जो प्लाज़ो है उसे आप किसी भी प्लेन सरफेस में बिछा दीजिए और आपको बीच से हाफ फोल्ड ही करके स्प्रेड करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एंड उसके बाद आप इसे जो जहाँ से स्टिचिंग वाला पार्ट होता है ना वहाँ से आपको सीजर की हेल्प से पूरा स्ट्रेट कट कर देना है। तो मैं जैसा कर रही हूँ आप उसे फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर जो इलास्टिक वाला पोर्शन रहेगा उसे आपने राउंड में ही कट कर देना है और दोनों पैरों के जो पार्ट्स निकलेंगे अलग अलग कर दीजिएगा। कटिंग करते समय बहुत ही केयरफुली उसे कट कीजिए, कहीं नीचे का जो कपड़ा है वो भी ना कट जाए जिससे कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए कवर बनाना, क्योंकि मैंने एक प्लाज़ो से मेरे 2 स्पूफ़ी के कवर बनाए हैं। अब यहाँ पर आपको स्पूफ़ी का या आप किसी भी मूढ़ा जो होता है आप उसकी जो गद्दी होती है उसका कवर भी आप सेम तरीके से बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप इससे क्या किस चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम ही फॉलो होगी। तो आप अच्छी तरीके से देखिए कि हम इसे क्या कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब आपके ये समझ में आ जाएगा ना तो आप फिर कुछ भी बना सकते हैं। और जब मैंने ये बनाया तो मुझे हार्डली हाफ़ एन आवर भी नहीं लगा होगा इसको बनाने में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मेरा एक पैर का प्लाज़ो का पीस निकला था मैंने उसे हमारी जो स्पूफ़ी है उसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया और चारों तरफ से अच्छी तरीके से मेजरमेंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया। कटिंग करने के बाद अब हमारे पास जो ये पीस बचा हुआ है, पीस मिला है, उस पीस को हम अच्छी तरीके से चारों तरफ से इक्वली डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए कपड़े को आपको बैक साइड करना पड़ेगा, आई मीन अपसाइड डाउन करना पड़ेगा। पीछे का पोर्शन आपको ऊपर रखना पड़ेगा, सिलाई करनी है क्योंकि हमें। तो अब आप यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो दोनों साइड का ये जो कॉर्नर निकला हुआ है ना, हर साइड में आप चारों तरफ देखेंगे ये कॉर्नर निकले हुए हैं, है ना। तो आपने उसे अच्छी तरीके से टाइट करते हुए ये जो कोना निकला हुआ है उसमें हाथों से एक कच्ची सिलाई दे दीजिए और बस आपको रनिंग स्टिच ही चलानी है इसमें। और इस प्रोसेस के कारण आपका जो कवर निकल कर आएगा ना वो परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बनेगा और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। तो आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ये कीजिए। चारों तरफ से सेम उसी तरह से हाथों से कच्ची सिलाई दे दीजिए और कॉर्नर में अच्छी तरीके से उसे कर दीजिए टाइट करते हुए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर अब हमने चारों कोनों में कच्ची सिलाई कर दिया है। अब आप इसके ऊपर मशीन चला दीजिए और पक्की सिलाई कर दीजिए। और जो ये कोने का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे आप 1 इंची का या 1 सेंटीमीटर का आप छोड़ के मार्किंग छोड़ के उसे कट कर दीजिए एक्स्ट्रा फैब्रिक।
इस कवर को हम एक बार पुफ़ी पे लगाकर भी देख लेते हैं कि उसकी फ़िटिंग कैसी आई है। और देखिए एकदम परफेक्ट उसी के साइज़ की एकदम टाइट फिट वाली कवर बन गया है और कितना अच्छा आया है इसका फ़िटिंग। तो आप जब भी ऐसा कोई कवर बनाएं तो हाथों से उसकी कच्ची सिलाई ज़रूर कीजिए, उससे फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, ऐसा लगेगा कि मार्केट से आपने लेकर आया है। अब एक पैर का जो मेरा प्लाज़ो का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ था, जो बच गया था, आपको अगर याद होगा, तो उससे अब हमें पतली पतली सी कुछ स्ट्रिप्स कट करनी है, इतनी कि मुझे उसकी फ्रिल्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने करीब 2 इंची का ब्रॉडनेस लेकर इसकी स्ट्रिप्स कट कर लिया है और एक ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं सारी पत्तियां जो हैं वो कट करूंगी। तो मैं एक के ऊपर एक उसका सैंपल लेकर उसको रख कर फैब्रिक के ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी। तो मैंने इस तरह से टोटल 6 to 7 स्ट्रिप्स कट कर लिया है और एक पुफ़ी में मेरे आराम से सारी चारों तरफ फ्रिल अच्छी तरीके से आ गई थी। अब इन पत्तियों को हमें इकट्ठा जोड़ना है और जोड़ने के बाद एक साइड का जो पोर्शन है उसकी जो एजेस हैं उसे हमें फिनिशिंग देनी है। तो मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप उसे अच्छी तरीके से देखिए। हम उसकी जो एजेस हैं उसको फिनिशिंग दे रहे हैं और पूरी पट्टियों में हमें इसी तरह से उसकी फिनिशिंग देनी है। और ये जो इसकी फिनिशिंग हमें सिर्फ एक ही साइड देनी है, दूसरे साइड देने की ज़रूरत नहीं है। वो आप आगे समझ जाएंगे क्यों नहीं देने की ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर है स्टिचिंग में और उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं सारी डिटेल्स बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से इतना अच्छा फिनिशिंग दिख रहा है ना। तो इसी तरह से आपको पूरी स्ट्रिप्स में फिनिशिंग देनी है एजेस की। अब आपको क्या करना है, आपने जो गद्दी के लिए कवर बनाया हुआ था वो ले लीजिए और ये पट्टी ले लीजिए जो हमने अभी बनाया था। तो उसे क्या करना है, आपका कवर जो है उसका फ्रंट साइड और जो आपकी पट्टी है उसका फ्रंट साइड, जो फ्रंट साइड होता है, दोनों आपको एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रखना है और सिलाई मशीन पे इस तरह से रखिए। अब आप देखिए सीधा सीधा मैंने रखा हुआ है, जो मेरी कवर है वो और जो ये पट्टी है वो भी सीधे साइड ही रखा हुआ है। और इस तरह से छोटी छोटी सी 1-1 सेंटीमीटर पर है ना आपको प्लीट्स बनानी है। अगर आपको ये, मैं तो अंदाजे से बना रही हूँ, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप पहले क्या करेंगे, जो कवर है उसमें आप जो मेजरिंग टेप होता है ना, आप उससे 1-1 सेंटीमीटर पर चॉक की हेल्प से या पेंसिल की हेल्प से मार्किंग कर दीजिए और उस पर आप प्लेट्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये कैसे करना है। और किसी भी मोमेंट में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। फ्रेंड्स, हमारे घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं, ऐसे कई बेडशीट होगी, पुरानी साड़ी होगी, दुपट्टे होंगे, इनफैक्ट आपके ये जो पुराने कर्टन्स होते हैं जिनका अब आप कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनसे न जाने आप क्या क्या नहीं बना सकते हो अपने घर को सजाने के लिए। और आपको कोई पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे उन एक्सपेंसिव आइटम के लिए। तो बस आपको ज़रूरत है थोड़ी सी क्रिएटिविटी की। तो इसी तरह से आप अपने घर को डेकोरेट कीजिए, वो भी आपके घर पे रखे हुए पुराने कपड़ों से। यहाँ पर देखिए हमारे ये जो कवर्स हैं कितने सुंदर बनकर के रेडी हुए हैं। और क्या कोई कह सकता है कि ये मैंने प्लाज़ो से बनाया हुआ है? तो फ्रेंड्स, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कवर बनाना कैसा लगा और ये मेरे जो कवर बनाने का आइडिया है वो कैसा लगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।